चंद मिनट देखो अपनी कौम के लिए क्या पैगाम रिकॉर्ड किया। वीडियो तेजी से वायरल हो गई। कहानी सेंटर के मौजूद प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल की खबर ने फिजा को सोगवार कर दिया। हर आंख पुरनम, हर दिल मगमूम। इस अचानक से पेश आने वाले वाक़े ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। लोग अभी सदमे से ही दो चार थे कि सोशल मीडिया पर ब्लैक बक्स में रिकॉर्ड होने वाले बयान ने सबके होश उड़ा के रख दिए। इब्राहिम रईसी की चौंका देने वाली बातें सबके सामने आ गईं। इब्राहिम रईसी ने अपनी कौम के लिए आखिरी पैगाम रिकॉर्ड करवाया था, जो कि रेस्क्यू टीमों के हाथ लग गया। सारे राज खुलकर सामने आ गए। रिकॉर्डिंग ने सारी सच्चाई उगल दी। हकीकत जानकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आपकी अकल हैरान रह जाएगी। बहुत बड़ी साजिश थी जो खेली गई थी। आखिरी पैगाम ने लोगों को चौंका के रख दिया। दोस्तों, जैसे ही ये ब्लैक बक्स की रिकॉर्डिंग रेस्क्यू टीमों को मिली और इसे सोशल मीडिया पर चलाया गया, सुनने वालों के होश इस रिकॉर्डिंग में उड़ा के रख दिए गए। मरने से पहले ही सारी बात खुलकर सामने आ चुकी थी कि कौन सी बात मौत का सबब बनी। और एक अहम पैगाम भी इब्राहिम रईसी ने इस दुनिया से कूच करने से पहले अपनी कौम को दिया था। आखिर वो कौन सा ऐसा पैगाम था जिसने सारी कौम को इश्तियाल में मुब्तला कर दिया? आगे क्या होने वाला है? ईरान गम्मो गुस्से की हालत में अगला कदम क्या उठाएगा? सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि पूरी मालूमात से आगाही मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो दोस्तों, एतवार को अचानक से पेश आने वाले इस हादसे ने सबको हैरान करके रख दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से बहुत से सवाल लोगों के जहनों में गर्दिश करने लगे हैं, क्योंकि ये वाक़या किसी आम इंसान के साथ पेश नहीं आया, बल्कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ पेश आया। एतवार के रोज बैक वक्त आज़रबाईजान से 3 हेलीकॉप्टर निकले थे। 2 अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच गए, लेकिन एक हादसे का शिकार हो गया। कहा जाता है कि जिस हेलीकॉप्टर पर इब्राहिम रईसी सवार थे वो धुंध का शिकार हो गया। दोस्तों, क्या ये सब इतना ही आसान था जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, या फिर सोशल मीडिया की खबरें हकीकत पर पर्दा डाल रही हैं और ये कोई गहरी साजिश थी जो कि इब्राहिम रईसी के खिलाफ चलाई गई? क्या आज़रबाईजान बॉर्डर पर जाना और डैम का इफ्तिताह करना, ताल्लुकात को बहाल करना, ये एक माहिदा था या फिर सोची समझी साजिश? रेस्क्यू टीम को मिलने वाली रिकॉर्डिंग में जो पैगाम इब्राहिम रईसी ने मरने से पहले अपनी कौम को अपने पैगाम से सब कुछ सामने ला के रख दिया। लेकिन ऐसी भी क्या बात है कि सोशल मीडिया पर इस रिकॉर्डिंग का कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा और इसे छुपाने की हत्तुल मकां कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये बात ढकी छुपी नहीं है कि आज़रबाईजान से काफी वक्त से ईरान की कशीदगी चल रही है और इसकी इसराइल से आज़रबाईजान के ताल्लुकात हैं और ईरान फलस्तीनियों का हमायती था। उनके जहनों में अब ये सवाल है कि क्या ये एक हादसाती मौत थी या फिर सोची समझी मंसूबा बंदी? क्योंकि जब हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी की खबर चारों तरफ फैली तो रेस्क्यू टीमें ईरान से फौरन से जाए हादसा तक पहुंची। सारा अमला हेलीकॉप्टर की तलाश में सरगर्दा हो गया। ईरान की इंटेलिजेंस का कहना है कि उनकी तफ्तीश के मुताबिक हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से ग्रीन सिग्नल ही मिल रहा था। मौसम की खराबी की कोई खास खतरनाक इत्तला नहीं दी जा रही थी। पायलट का राब्ता मुसलसल अपनी टीम से था कि अचानक ही बात करते करते राबिता मुनक़ता हो गया। एयरपोर्ट के अमले का कहना है कि आखिरी बात जो पायलट से हुई थी तब तक भी उसने मौसम की खराबी का जिक्र नहीं किया था। अचानक से राबिता मुनक़ता हुआ तो अमले को तशवीश सी होने लगी। उन्होंने पायलट से राबिता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। लेकिन जब हेलीकॉप्टर वक्त मुकर्ररा पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो सभी परेशान हो गए। ईरान की इंटेलिजेंस हरकत में आ चुकी थी। जब आखिरी लोकेशन को देखा गया तो आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके की लोकेशन ही नजर आ रही थी। ईरान से रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन के लिए भेजी गईं, लेकिन जिस जगह हेलीकॉप्टर के गायब होने की इत्तला दी गई थी वहां झाड़ियां और खाइयां बहुत ज्यादा थीं। रेस्क्यू टीम के अमले में शामिल नौजवान बेहद मुश्किल से उस जगह पहुंचे थे। सबको यही उम्मीद थी कि शायद इब्राहिम रईसी की जान को बचाया जा सके। उस वक्त पायलट समेत
इस हेलीकॉप्टर में 7 अफराद मौजूद थे। हमले में शामिल नौजवान खाइयों में उतर गए थे, लेकिन रास्ता बहुत ही नाहमवार किस्म का था। इस पर मौसम की खराबी भी इन लोगों के लिए दुश्वारी पैदा कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम में मसरूफ थे कि घंटों की कोशिश के बावजूद कोई सुराग उन्हें अब तक नहीं मिला था कि तभी एक तरफ से काला धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर अमले के नौजवानों के होश उड़े थे। उन्होंने अपना रुख उस धुएं की जानिब कर लिया और पहाड़ी टीलों से उतरते चढ़ते बामुश्किल ही वो वहां तक पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही इस मुकाम के करीब पहुंचे तो रूह कांप कर रह गई, क्योंकि दोस्तों हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका था। हेलीकॉप्टर को आग लग चुकी थी। नौजवान हेलीकॉप्टर के पास आए तो उसे आग लगी हुई थी और धुआं उठ रहा था। बहुत से हेलीकॉप्टर के टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे। उस हमले में शामिल नौजवानों की पहली कोशिश यही थी कि वो हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर इब्राहिम रईसी और दीगर अफराद की जान बचाने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर के अंदर जाने लगे तो अंदर से दरवाजा लॉक था। अंदर धुआं ही धुआं फैला हुआ था। शीशों से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था और आग के शोले ही उठ रहे थे। उन्होंने बामुश्किल ही दरवाजे को खोला था। जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, आग की लपेटें बाहर की तरफ आने लगी थीं। इन नौजवानों ने बड़ी मुश्किल से आग को बुझाया, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुए, इब्राहिम रईसी के साथ साथ सबके सब जान की बाजी हार चुके थे। ये सब देखकर अमले के वो नौजवान जो ईरान से खास इसी काम के लिए आए थे, इब्राहिम रईसी और दीगर लोगों को हादसाती मौत पर आंसू बहाने लगे। वहाँ बिखरी चीजों को इकट्ठा किया जाने लगा कि अचानक से ब्लैक बॉक्स भी मिल गया, जो कि आधा जल चुका था और आधा ही सलामत था। फिर हेलीकॉप्टर में नस्ब किया गया कैमरा यूं तो आग की वजह से काफी हद तक चल चुका था, लेकिन रेस्क्यू के अमले ने कैमरा भी उतार लिया। प्यारे दोस्तों, ब्लैक बॉक्स एक ऐसा रिकॉर्डर है जिसमें जहाज और हेलीकॉप्टर के तमाम मुसाफिरों की आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। जब रेस्क्यू टीमों ने इनमें से आवाजें सुनी तो दंग से रह गए। एक अहम पैगाम इब्राहिम रईसी का इसमें रिकॉर्ड हो चुका था। शायद वो जान चुके थे कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अपनी कौम के लिए एक अहम पैगाम दिया था, जिसको सुनकर सारे ही उलझने और शको शुबहात खत्म हो चुके थे। हर बात वाज़ेह हो चुकी थी। इससे पहले कि हम आपको वो पैगाम सुनाएं, दोस्तों आपको हम ईरान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, ताकि आप असल हकीकत को अच्छी तरह से जान सकें। साथियों, अगर हम ईरान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात के बारे में माजी के दरीचों को खोलें तो बहुत सी कड़ियां इस हादसे के राज को खोलती हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान और ईरान के वज़राए खारजा ने दोनों मुल्कों में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद फोन पर सूरत हाल के अजाले के लिए बातचीत कई बार की। आज़रबाईजान अमूर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा जेहून बेरमूफ और इनके ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान के दरमियान तफसीली बातचीत हुई और उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा अदम इत्मीनान और गलत फहमियों के बारे में बातचीत की। बेरामूफ ने इस बात की निशानदही की कि आज़रबाईजान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का एहतराम करना उसके कौमी मफादात और खित्ते के ममालिक के साथ उसके दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी है। मुमकिना तौर पर आज़रबाईजान के इसराइल के साथ ताल्लुकात का हवाला दिया था, जिसने ईरान के साथ इसके ताल्लुकात को कशीदा कर दिया है, क्योंकि ईरान शुरू से ही फलस्तीन पर ढाए जाने वाले जुल्म पर इसराइल को सख्त लफ्जों से मना कर चुका था और आज़रबाईजान इसराइल का शुरू से ही हमायती रहा है। दोस्तों, ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी थी कि आला सफारतकारों ने कई बार फोन पर गुफ्तगू की है और मौजूदा मसाइल और गलत फहमियों को हल करने के